स्कूल में फेल होने वाले ने कैसे बनाई देश की सबसे बड़ी फूड डिलीवरी कंपनी। जब भी किसी रेस्टोरेंट का खाना खाने का मन करे तो हम मोबाइल उठाकर ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर देते हैं। कुछ ही समय में हमारा मनपसंद खाना हमारे घर पर होता है। सब कुछ कितना आसान है, क्यों? क्योंकि जोमेटो है ना। दीपेंद्र गोयल का जन्म पंजाब के मुक्तसर जिले में हुआ था। उनके माता और पिता दोनों ही शिक्षक थे, लेकिन शिक्षक परिवार से संबंधित होने के बावजूद दीपेंद्र कक्षा 6वीं तक पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं थे। 6वीं कक्षा में फेल होने के बाद उनकी आंखें खुली और उन्होंने पढ़ाई के प्रति अपने नज़रिए में परिवर्तन किया। हालांकि राह इतनी आसान नहीं थी। 8वीं में शिक्षक के द्वारा सारे उत्तर बताए जाने के कारण वे कक्षा में प्रथम आ गए। 9वीं और 10वीं में उनका रिजल्ट अच्छा रहा, जिससे उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई। लेकिन 10वीं के बाद चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में दाखिला लेने के बाद वे फिर से फेल हो गए। जैसे जैसे उन्होंने अपना आत्मविश्वास बटोरा और दिल लगाकर पढ़ाई करने लगे, फलस्वरूप 12वीं के बाद उन्होंने आईआईटी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर आईआईटी दिल्ली में प्रवेश ले लिया। 2005 में दीपेंद्र गोयल ने आईआईटी दिल्ली में मैथ एंड कंप्यूटिंग में इंटीग्रेटेड एमटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग की डिग्री हासिल की। 2007 में उन्होंने कंचन जोशी से शादी कर ली, जो आईआईटी दिल्ली में उनकी सहपाठी थीं। अच्छा जॉब के बाद भी दीपेंद्र संतुष्ट नहीं थे। उनका दिमाग हर वक्त बिजनेस आइडियाज़ के बारे में सोचा करता था। एक दिन उन्हें अपने ऑफिस के कैफेटेरिया में एक बिजनेस आइडिया सूझ ही गया। लंच के समय कैफेटेरिया में ऑफिस का स्टाफ मेनू देखने के लिए लंबी कतार में लगा करते थे। लंबी कतार में खड़े होने के समय की बर्बादी के साथ ही एक मुश्किल भरा काम भी था। ऑफिस स्टाफ की इस समस्या को सुलझाने दीपेंद्र ने टेक्नोलॉजी का सहारा लेने का मन बनाया। उन्होंने ऑफिस के कैफेटेरिया के मेन्यू को स्कैन किया और एक वेबसाइट बनाकर उसमें डाल दिया। मेन्यू के ऑनलाइन उपलब्ध होने पर इस वेबसाइट पर हिट भी पड़ने लगे। तब दीपेंद्र ने इस आइडिया का पर काम करने के बारे में गंभीरता से सोचा। उनका आइडिया एक वेबसाइट बनाने का था जिसमें दिल्ली शहर के सारे होटल और रेस्टोरेंट की जानकारी उपलब्ध हो। अपने दोस्त प्रसून जैन के साथ मिलकर दिल्ली एनसीआर में उन्होंने फूडलेट के नाम से एक वेंचर शुरू किया। लेकिन जल्द ही प्रसून मुंबई चले गए और फूडलेट स्ट्रगल करने लगा। तब उनके सहयोगी के रूप में पंकज चड्ढा सामने आए। 2009 आते आते दिल्ली के अलावा मुंबई और कोलकाता और 2010 तक पुणे और बेंगलुरु में भी foodie.com विस्तार हो गया। अब दीपेंद्र foodie.com को बड़े स्तर पर ले जाने के बारे में सोचने लगे, लेकिन इसके लिए पूरा फोकस बिजनेस की तरफ होना आवश्यक था। साथ ही कंपनी में निवेश की भी आवश्यकता महसूस की जाने लगी। जॉब के साथ बिजनेस को पूरा समय और फोकस दे पाना संभव नहीं था। इसी दौरान दीपेंद्र की पत्नी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जॉब मिल गई। पत्नी से मानसिक और आर्थिक दोनों संबल मिलने पर दीपेंद्र ने अपनी जॉब छोड़ दी और पूरी तरह से बिजनेस की ओर ध्यान देने लगे। 2010 में foodie.com का नाम बदलकर जोमेटो कर दिया गया। कंपनी के नाम बदलने के पीछे दो कारण थे। पहला, foodie.com का नाम ईबे से मिलता जुलता होना था। दीपेंद्र और पंकज ब्रांड के नाम को लेकर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं चाहते थे। दूसरा, दीपेंद्र और पंकज ऐसा नाम चाहते थे जो खाने की चीज़ से मिलता जुलता हो। इस तरह टोमेटो से जोमेटो नाम का जन्म हुआ। दोस्तों, ये छोटी सी जोमेटो की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। धन्यवाद।